हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी कहानी और उनके जो हैं लेखक के बारे में जान पाएंगे। पूरा का पूरा कंप्लीट कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो आदिकाल से लेकर जो है आधुनिक काल में सभी जो काल हैं, ठीक है, उन सभी में जितने भी कहानीकार हुए हैं उनकी कहानियाँ जो हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले का वीडियो उपन्यास था, उपन्यासकार थे, ठीक है, उनको नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी की कहानियाँ और कहानीकार। हिंदी की पहली कहानी किसको कहा जाता है, तो इंदुमती को कहा जाता है, और यह जो है 1900 ईस्वी में लिखी गई। और इसके जो रचनाकार हैं या फिर लेखक हैं वह किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है। किसको, तो इंदुमती कहानी को। 19वीं सदी में गद्य में जो है एक नई विधा का विकास हुआ जिसका नाम क्या है, जिसे कहानी के नाम से जाना गया। कहानी हिंदी में गद्य लेखन की जो है क्या है, एक विधा है। तो यहाँ पर हम जानने वाले हैं प्रमुख कहानियाँ और उनके जो हैं कहानीकार। तो चलिए देखते हैं। तो यह जो है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए कहानी कौन सी है, तो रानी केतकी की कहानी आदिकाल की रचना है। इंसान अल्लाह खान ने लिखा है रानी केतकी की कहानी को। राजा भोज का सपना जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है। यह भी जो है क्या है, तो आदिकाल की रचना है, ठीक। तो यह दोनों रचनाएँ जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताते रहेंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अद्भुत अपूर्व सपना जो है किनकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। दुलाई वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना राजा बाला घोष की रचना जो कि बंग महिला थी, ठीक है। इंदुमती और जो है गुलबहार मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है किनकी है, तो किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। मन की चंचलता जो है किनकी है, तो माधव प्रसाद मिश्र की रचना है मन की चंचलता, ठीक। प्लेग की चुड़ैल जो है किनकी है, तो जो है भगवान दीन की रचना है। 11 वर्ष का समय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। इन कानों में कंगना, ठीक है, कानों में कंगना जो है किनकी है, तो राधिका रमण सिंह जी की रचनाएं हैं, ठीक है। सुखमय जीवन, ठीक। बुद्ध का कांटा उसने कहा था। तो यह तीनों रचनाएं किनकी हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाएं हैं, ठीक है। कौन सी, तो सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा उसने कहा था, ठीक। राखी बंद भाई यह किनकी है, तो वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। रक्षाबंधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ताई चित्रशाला जो कि 2 भाग में है। गल्प मंदिर, मंगली, प्रेम महिमा, कल्लोल और मणिमाला यह किनकी है, तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की रचना है, ठीक। तो यहाँ पर रक्षाबंधन कहानी को आप ज़रूर कंठस्थ रखें। चलिए यहाँ पर देखिए प्रमुख कहानीकार तो यही हैं, प्रमुख उपन्यासकार तो यही हैं, ठीक है। प्रमुख नाटककार के रूप में तो यही हैं, कौन, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो यहाँ पर देखिए इनकी कहानियाँ पंच परमेश्वर, सौत, ठीक है, लगभग सभी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए कि पंच परमेश्वर, ठीक है, सौत, बेटों वाली विधवा, सज्जनता का दंड, ठीक है, ईश्वरीय न्याय, रानी सारंधा, आत्माराम, बूढ़ी काकी, ईदगाह, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो गोला कर रहे हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कजाकी, अलग्योझा, तावान, ठाकुर का कुआं, ठीक है, कफन, सप्त सरोज जो कि कहानी संग्रह है, जो सप्त सरोज है। मान सरोवर जो है 8 भागों में है, यह भी एक कहानी संग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं भी हैं, ठीक। जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, कहानीकार के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध हुए। इनकी भी सभी रचनाएं लगभग में प्रसिद्ध हैं। उनमें जो है ग्राम है, ठीक है, छाया जो कि एक कहानी संग्रह है। इंद्रजाल, आकाश द्वीप, आधी, सुनहरा सांप, सालवती, मधुआ कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुंडा भी है, ठीक है, पुरस्कार भी है। चूड़ी वाली नीरा, प्रतिध्वनि और देवरथ। तो ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं किनकी, तो जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानियां हैं, ठीक। सुदर्शन की देखिए तो सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा इंपॉर्टेंट रचना है। पुष्पलता, गल्प मंजरी जो है इंपॉर्टेंट रचना है। पनघट, हार की जीत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कवि की स्त्री यह किनकी रचना है, तो सुदर्शन की कहानियां हैं, ठीक। दुखुआ में काहू, ठीक है, दुखुआ मैं काशों कहूँ मोर सजनी, अम्बपालिका इंपॉर्टेंट रचना है। भिक्षुराज, हल्दी घाटी में वाण वधु जो है ये भी इंपॉर्टेंट रचना है किनकी है, तो चतुरसेन शास्त्री की रचना है। चिनगारियाँ, शैतान मंडली, इंद्रधनुष
बलात्कार ये इंपॉर्टेंट रचना है। चॉकलेट, दोजख की आग, निर्लज्जा, जब सारा आलम सोता है। तो यहाँ पर यह जो है इनकी रचना प्रमुख है, किनकी? पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट देखिए कि हत्या, खेल, अपना अपना भाग्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जय संधि, बाहुबली इंपॉर्टेंट है। वातायन, नीलम देश की राजकन्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। दो चिड़िया ये भी इंपॉर्टेंट है। ध्रुव यात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाजेब भी इंपॉर्टेंट है। एक दिन, राजीव और भाभी, ठीक है, भाभी ये किनकी रचना है? तो जैनेन्द्र कुमार जी की प्रमुख कहानियां हैं। ठीक, अब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना की बात कर रहे हैं, कहानियों की बात करते हैं तो विपथगा, ठीक है, विपथगा जो है रचना है, त्रिपथगा है। तो ये दोनों पथगा ना किनकी हैं? तो अज्ञेय जी की हैं। परंपरा, कोठरी की बात इंपॉर्टेंट रचना है। शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप, रोज, पठार का नीरज, सिग्नेलर, रेल की सीटी, कवि प्रिया, ठीक है, मैना, हर श्रृंगार। तो यहाँ पर जो है जो ये रचनाएं हैं, ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, कौन कौन सी? तो जो है विपथगा और जो है त्रिपथगा, कोठरी की बात, शरणार्थी, कवि प्रिया, हर श्रृंगार, ठीक, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है किनकी? तो अज्ञेय जी की। लिली, शुकुल की बीबी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। श्रीमती, गजानंद देवी, चतुरी चमार, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पद्मा किनकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक, पान वाला किनकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक, सतमी के बच्चे जो है राहुल सांकृत्यायन की रचना है, यानी कि कहानी है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, पापी पेट, तो यहाँ पर जो पापी पेट है, बिखरे मोती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इंस्टॉलमेंट, दो बांके, उत्तमी कीमा, प्रायश्चित मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, वो दुनिया, तो यहाँ पर जो है इंस्टॉलमेंट और प्रायश्चित जो है किनकी है? तो भगवती चरण वर्मा की रचना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक, मुक्त, देशभक्त, डाची, कांगड़ा का तेली जो है, आकाशचारी, टेबल लैंड, यह जो है किनकी है? तो उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना है। ठीक, सूर्य पूजा, भेड़िए, यह किनकी है? तो भुवनेश्वर कुमार, ठीक है, भुवनेश्वर की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि काठ का सपना जो है किनकी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, काठ का सपना, इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, इलाचंद्र जोशी की जो कहानियां हैं, आहुति, धन का अभिशाप इंपॉर्टेंट रचना है। एकांकी चोर, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कापालिक, प्रथम कहानी, दिवाली, चरणों की दासी में, खंडहर की आत्माएं, इंपॉर्टेंट रचना है। डायरी के जो है नीरस पृष्ठ, आहुति और दिवाली, ठीक, यह किनकी है? तो इलाचंद्र जोशी जी की रचना है। मकरील, कुत्ते की पूंछ, फूलों का कुर्ता, पराया सुख, भस्मावृत चिंगारी, पाप का कीचड़, ज्ञानदान, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, पिंजड़े की उड़ान, ठीक है, यह किनकी है? तो यशपाल जी की रचना है। तो जो पिंजरे की उड़ान है ना, इसको आप जरूर याद रखें। ठीक, और चिंगारी जो है, भस्मावृत चिंगारी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन आपको पिंजरे की उड़ान जरूर याद रखना है, किनकी है? तो यशपाल जी की है। धरती अब भी घूम रही है, संघर्ष के बाद, किनकी है? तो विष्णु प्रभाकर जी की कहानियां हैं। ठीक, ठुमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना। विघटन के क्षण, तीन बिंदिया, यह सभी रचनाएं किनकी हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ठीक, मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, जानो, परमात्मा का कुत्ता, खोया हुआ शहर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरदा, वासना की छाया में, फौलाद का आकाश, रोए रे से, ठीक है, तो यहाँ पर एक और जिंदगी, परमात्मा और यहाँ खोया हुआ शहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना किनकी है? तो मोहन राकेश जी की रचना है। ठीक, चीफ की दावत, मौका परस्त, खून का रिश्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, वांगचू, यह भी इंपॉर्टेंट है। पटरियाँ, भटकती राख, मोस्ट इंपॉर्टेंट किनकी है? तो भीष्म साहनी जी की कहानियाँ हैं। ठीक, नेक्स्ट क्विक पॉइंट देखिए कि भोला राम का जीव, निठल्ले की डायरी, एक फरिश्ते की कथा, हरिशंकर परसाई की रचना है। तो यहाँ पर जो है जो एक फरिश्ते की कथा है, निठल्ले की डायरी है, इसको आप कंठस्थ रखें। आर पार की माला, मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतजार है, कर्मनाशा की हार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रचना है किनकी? तो शिव प्रसाद सिंह की रचना है। ठीक, परिंदे, लवर्स, लंदन की एक रात जो है, यह इंपॉर्टेंट रचना है। 1.5 इंच ऊपर, कुत्ते की मौत, अंधेरे में, जलती झाड़ी, माया दर्पण, इंपॉर्टेंट रचना है। धूप का एक टुकड़ा, पोस्ट कार्ड, बीच बहस में, यह जो है किनकी है? तो निर्मल वर्मा की रचना है। राजा, निर्बंसिया, युद्ध, एक अश्लील कहानी। नीली झील इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है। देवी की माँ, मांस का दरिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट रचना है। बयान जो लिखा नहीं जाता, एक रुकी हुई जिंदगी, यह भी इंपॉर्टेंट है। किनकी हैं? तो कमलेश्वर जी की रचनाएं हैं। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सीरा जी, ठीक है, पत्थर की आंखें। तो यहाँ पर जो पत्थर की आंखें हैं इनको आप कंठस्थ रख सकते हैं, कमल जोशी की रचना है। ठीक, जहाँ लक्ष्मी कैद है, प्रतीक्षा, यहाँ पर प्रतीक्षा रचना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छोटे छोटे ताजमहल, एक दुनिया समानांतर, लहरें और परछाइयाँ, टूटना तथा अन्य कहानियाँ, एक कमजोर लड़की की कहानी, अभिमन्यु की आत्मकथा, ये इंपॉर्टेंट है। किनकी हैं? तो राजेंद्र यादव जी की रचना है। कोशी का घटवार, बदबू और दाज्यू किनकी है? तो शेखर जोशी की है। जिंदगी और जोंक मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। डिप्टी कलेक्टर यह भी इंपॉर्टेंट है, किनकी है? तो बाबू अमरकांत की रचना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुलरा के बाबा, हंसा जाई अकेला, महुए का पेड़, सेमल का फूल और साबुन किनकी है? तो मार्कंडे की रचना है। तो सेमल का फूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह जो है आपको किस रूप में देखने को मिलता है? उपन्यास के रूप में भी सेमल का फूल कहीं कहीं देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इतना याद रखें किनकी हैं, तो मार्कंडे की रचना है। ठीक, गुल की वनो, सावित्री नंबर 2, बंद गली का आखिरी मकान मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। चांद और टूटे हुए लोग, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुर्दों का गांव, ये भी इंपॉर्टेंट है। किनकी है? तो धर्मवीर भारती की रचना है। निशा जी, तथापि, एक समर्पित महिला किनकी है? तो नरेश मेहता की रचना है। एक समर्पित महिला, इसको आप याद रख सकते हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, अंधेरे पर अंधेरा जो है किनकी है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। ठीक, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट पुलाव, रानी माँ का जो है चबूतरा, गीत का चुंबन, तो किनकी है? तो मनु भंडारी की रचना है। तो रानी माँ का चबूतरा, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। और गीत का चुंबन, इसको भी आप याद रख सकते हैं। किनकी हैं? तो मनु भंडारी जी की रचना है। ठीक, जिंदगी और गुलाब के फूल, चांदनी में बर्फ, ठीक है, चांदनी में बर्फ पर मछलियाँ, कितना बड़ा झूठ, एक कोई दूसरा, वापसी, ये सभी रचना जो है उषा प्रियमवदा की रचना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यारों के यार, बादलों के घेरे, तीन पहाड़, ए लड़की, यह किनकी है? तो कृष्णा सोबती की है। तो बादलों के घेरे कहानी को आप याद रखें। ठीक, बहिर्गमन, घंटा, पिता, फेस के इधर और उधर किनकी हैं? तो ज्ञान रंजन की रचना है, कहानी है। एक और विदाई, प्रश्न चिन्ह, यह किनकी है? तो गंगा प्रसाद विमल की रचना है। प्रश्न चिन्ह को आप याद रख सकते हैं, कहानी जो है गंगा प्रसाद विमल की रचना है। अंधेरे के सिलसिले जो है किनकी है? तो ज्ञान प्रकाश की कहानी है। एक पति के नोट्स 3-4 दिन किनकी है? तो महेंद्र भल्ला की है। चाय घर में मृत्यु, चोट, हस्तक्षेप किनकी कहानी है? तो काशीनाथ सिंह की है। सफ़ेद कौवा जो है किनकी है? तो मंजुल भगत की जो है रचना है, कहानी है क्या? सफ़ेद कौवा। ठीक है, गाउन, पेपरवेट, चिड़ियाघर, अलग अलग कद के दो आदमी, फ्राक वाला घोड़ा, ये सभी किनकी रचना है, किनकी कहानी है? तो गिरिराज किशोर की कहानी है। दरियाई घोड़ा, तिरीछ और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमरा का स्कूटर, दत्तात्रेय का दुख, अरेबा फरेबा, मैंगोशिल, मोहन, ठीक है, पीली छतरी वाली लड़की, वॉरेन हेस्टिंग्स का साड़ी, ये सभी रचना जो हैं उदय प्रकाश जी की रचनाएं हैं। तो जो ऊपर रचनाएं थी अधिकतर, ठीक है, वही सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं थी। ये सभी जो है नई रचनाएं हैं, नई कविता युग की रचनाएं हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो कहानी का प्रोग्राम था, ठीक है, कहानियाँ थी और कहानीकार थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।